हाँ, जैसे मैं बता रहा था कि अ, विष्णु स्थान और लक्ष्मी स्थान की जो राजयोग बनते हैं, जैसे मैंने बता रहा था कि पुरुष और प्रकृति के मिलन से, यानी जैसे हम लोग समाज जीवन में भी देखते हैं, और स्त्री और पुरुष एक इकट्ठे होते हैं, उनके अंदर एक रिलेशन होता है जिसको हम लोग शादी का नाम देते हैं, और फिर उनके बाद वो मान्यता मिलता है कि वो अपना वंश को आगे बढ़ा पाए, है ना। अब देखिए, दिक्कत इस बात का होता है कि बच्चे तो होते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चे डिसेबल भी होते हैं, और कभी कभी बच्चे बड़ा बहुत साधारण बड़ा नॉर्मल होते हैं, है ना। तो अब ये नॉर्मल जो बच्चे हैं उनको तो कुछ बोला नहीं जाता, बट क्वेश्चन आता है कि मेरे बच्चे का ये डिसेबिलिटी क्यों आ गया है, वो दिव्यांग क्यों बन गया। क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होता है। इंसान का जो आशा अनुरूप अगर कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, तो फिर वहां बहुत से प्रश्न क्रिएट होते हैं, बहुत से नए नए प्रश्न की आपका वहां पे उत्तरोत्तर उसके सृजन होते रहती है। मैं वही चीज बोल रहा था कि लक्ष्मी स्थान और विष्णु स्थान, ये दोनों में ही राजयोग बनते हैं, बट बनते हैं दो तरह के। एक होता है निर्दोष राजयोग, जिसका फल शुभ ही शुभ मिलता है, और एक बनता है सदोष। नॉर्मली ये आप लोग जो जो सभी चूंकि यहाँ एस्ट्रोलॉजी पढ़े हुए हैं, तो आप लोगों को सबको मालूम है कि केंद्र और त्रिकोण के संपर्क में क्या बनता है, राजयोग बनता है। ठीक है। तो यह, बट ये प्रकार दो होते हैं, एक तो सदोष होता है, एक निर्दोष होता है। निर्दोष में तो निरंतर उन्नति, राजा जैसा बनना, राजतुल्य, इसलिए उसका नाम है राजयोग। बट सदोष राजयोग में उसका दंड दशा शुरू हो जाता है, और इतना दंड, वो हरिश्चंद्र जैसा कहानी आपको समझना पड़ेगा। ये हमारे जितने भी कहानियां यहाँ पे बताए हुए हैं, क्या बोलते हैं आपका, हमारे शास्त्र में, ये सारे के सारे, इन कहानियों के तहत बहुत कुछ छिपा है। इन कहानियों में है क्या, वास्तविक बातें। हरिश्चंद्र बहुत बड़ा राजा था, बट राजयोग उसका जैसे स्टार्ट हुआ, वो एकदम निर्धन बन गया। इतना निर्धन बना कि उसको जाके कहां पे पहुंचना, लास्ट उसका ठिकाना कहां हो गया, एड्रेस एक शमशान। फिर वहां से उसको सारा रिकवरी हुआ। ये अलग मैटर है, राजयोग मतलब इस पीरियड में, कालखंड में, तो ये कालखंड बहुत मायने रखता है, और ये कालखंड ही दशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा होता है। ठीक है। चलिए अगला चीजों को समझते हैं। हमारे यहां देखिए, टोटल 12 भाव है कुंडली में। ये 12 भाव में कुछ भाव बहुत खास होते हैं, और वो खास भाव क्या क्या है। पहला होता है लग्न। लग्न क्या है, किसी भी इंसान की मूल जो प्रकृति है, उसकी जो स्वभाव है, उसका अपनी निजी जो चरित्र का जो कारक तत्व है, वो कहां से स्पष्ट होता है, वो है लग्न। दूसरा, एक बहुत बड़ा मतलब, पहला हाउस ये हो गया। दूसरा हाउस होता है चौथा भाव। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता था ना कि मैम, चौथा भाव दसम भाव, चौथा भाव दसम भाव, ये बहुत अच्छा से देखना। ठीक है। जीवन की पूर्णता पाने के लिए ये कुछ ऐसे भाव हैं, जिन भावों को आपको समझना पड़ेगा। जिन भावों को समझने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं किसी की फलादेश के लिए। और वो क्या है, पहला होता है लगन भाव, क्योंकि लगन
किसी भी जातक ऑब्लिक जातिका का मूल प्रकृति की वो बयान करता है। दूसरा कौन सा भाव होता है? वो है चौथा भाव। वाई? क्यों? क्योंकि चौथा भाव मन का कारक तत्व है, मन को दर्शाने वाला है। तो आपको जैसे लगन को समझना पड़ेगा, वैसे ही चौथे भाव को भी समझना पड़ेगा। उसके मन की परिस्थिति, स्थिति, कौन कौन सी अवस्था में, क्या वो शांत है या विकराल रूप में है, वो आपको समझना है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की श्रेष्ठत्व पाने में, उसके सक्सेस पाने में, जैसे लगन की मतलब उसके शारीरिक जो क्रियाकलाप, काम करने की उसके पराक्रम इत्यादि का जितना जरूरत पड़ता है, वैसे ही उसके मन का भी जरूरत पड़ता है। वैसे ही वो क्या चाहता है, उसकी डिमांड, उसकी डिजायर, कामना, वो चाहिए होता है। और कामना का जो हम लोग एकादश भाव बोलते हैं ना, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। बट डिजायर कहां से आप देखोगे? उसकी कामना क्या है, उसकी चाहत क्या है, उसकी डिमांड क्या है? वो डिमांड आपको दिखाता है सेवेंथ हाउस। याद रखना। तो ये तीन भाव हो गए। मूल प्रकृति हो गया, मन की अवस्थान हो गई, और डिमांड। हमें ये तीन चीज पता चल गया। अब डिमांड को फुलफिल करने के लिए अपने को क्या चाहिए, बताइए तो। काम करना पड़ेगा ना। बिना काम किए हुए तो अपना डिमांड पूरा नहीं होगा। मैं ये चार केंद्र है, ये चार केंद्र की बात कर रहा हूं, चार विष्णु स्थान की। केंद्र को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना, विष्णु स्थान है। तो चार केंद्र कौन कौन सा? 1, 4, 7 और 10। मैं ये आप लोगों को शुरू में केंद्र नहीं बोला, ताकि मैं भी सुनना चाह रहा था कि आप में से कोई एक कमेंट करे, कोई मुझे बोले, ओ सर आप केंद्र की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि ये जो सूत्र मैं अभी आप लोगों को दे रहा हूं, ये शायद आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है। और और इतने मतलब एकदम 100% कारगर है ये। हमारे यहां पे जब भी आप किसी के कुंडली देखेंगे तो ये चार भाव को आपको सबसे पहले नजर देना होगा। क्यों? क्यों मैंने पहले ही बोला, क्योंकि मूल प्रकृति मन, डिमांड और कर्म। क्योंकि डिमांड को फुलफिल तभी हो सकता है अगर वो कर्म करेगा, तब जाके एकादश भाव उसका एक्टिवेट होगा, अदरवाइज होगा नहीं। कोई क्वेश्चन, किसी का कोई प्रश्न इतने दूर तक? नो सर। अब देखिए, ये तो हो गया, मैं केंद्र स्थान की बात कर रहा हूं, केंद्र स्थान की बात किया। लेकिन यहां पे नहीं लग रहा है कि कुछ चीज छूट रहा है? मान लीजिए आपकी प्रकृति अच्छा है, आपकी बुद्धि बड़ा तगड़ा है, सॉरी, आपका मन की मतलब मन आपका शांत है, हाँ? आपके डिमांड अच्छे हैं, और आप उसी हिसाब से काम कर रहे हैं, क्या सक्सेस मिलेगा? बताइए तो। सर प्रारब्ध 5th हाउस और 9th हाउस को भी देखना होगा सर इसमें। नहीं यार, प्रारब्ध की बात छोड़ो ना। अभी अभी सिर्फ अगर आपका मन शांत है, लेकिन आप कोई काम करोगे तो ना, उसमें सबसे बड़ा चीज चाहिए होता है, दैट इज दिमाग, बुद्धि। बुद्धि, हाँ बिल्कुल आपने बोला 5th हाउस,
लेकिन प्रारब्ध के लिए नहीं। फिफ्थ हाउस इज इंटेलेक्चुअलिटी। मैं अब त्रिकोण की बात कर रहा हूं, समझ में आया? अब वहां पे उसको फुलफिल करने के लिए अपने को लगन, पंचम और नवम, ये तीन भाव और जरूरी है। क्यों? क्योंकि लगन मूल प्रकृति विष्णु को भी सपोर्ट करने वाला है और लक्ष्मी को भी सपोर्ट करने वाला है। मैं ये विष्णु लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण योग की ही बात कर रहा हूं अभी तक। ये आप लोगों ने लक्ष्मी नारायण योग के नाम से सुना होगा। पंचम क्यों Yes, sir. चाहिए? क्योंकि पंचम बुद्धि का विकास करवाता है, बुद्धि के इंटेलेक्चुअलिटी की आपके पारंगतता दिखाता है, आपकी स्किल दिखाता है। और नाइन्थ इसलिए दिखाता है, जानते हैं, आइडियोलिटी। आपकी आइडियोलिटी क्या है, आपके आदर्श क्या है, आप कितना सत्य हैं और कितना असत्य हैं, आप कितने ऑनेस्ट हैं, कितना डिसऑनेस्ट हैं, वो भी नाइन्थ हाउस दिखाता है। इसलिए उसको धर्म भाव भी बोला जाता है। बट धर्म का मतलब रिलीजियन नहीं होता। धर्म का मतलब होता है दृढ़ करना, यानी आपके जो पूरे कैरेक्टर है वो पता चलता है नवम हाउस से। आपके आदर्श के बारे में, आपके आइडियोलॉजी के बारे में, आपकी फिलोसॉफी के बारे में पता चलता है नाइन्थ हाउस से। हर एक का जीवन दर्शन अलग अलग होता है। कोई अपने लिए जीता है, कोई दूसरों के लिए जीता है। ये पता चलता है नाइन्थ हाउस से। आप लोगों को, आप लोग रिलेट कर पा रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? समझ रहे हो ना? Yes, जी सर। तो इन चीजों को देखना आपके लिए परम आवश्यक है। ये जो लगन, माने खास करके लगन को तो आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि लगन दोनों के लिए कॉमन है। और बाकी के लिए जैसे आपका नवम और पंचम त्रिकोण के लिए, तो ये हो गया। इसी को बोलते हैं राजश्री योग। पंचम और नवम के साथ कनेक्शन अगर लगन का हो जाए तो आपका राजश्री योग बनता है। वही अगर उसी को बोलते हैं लक्ष्मी स्थान भी। ये दोनों के केंद्र और ये त्रिकोण के अगर निर्दोष संबंध बनते हैं, निर्दोष मतलब वहां पे कोई अशुभ फल नहीं है, कोई अशुभ ग्रह उनके साथ युति बनाकर नहीं है, कोई पाप पीड़ित ग्रह उसके साथ नहीं है, इत्यादि इत्यादि सारी चीजें, इसी को बोलते हैं निर्दोष संबंध, जहां पे कोई दोष नहीं लग रहा है। ठीक है? तो ये दोष नहीं लग रहा है, अगर ऐसा कोई संबंध मानव के कुंडली में मिल जाता है तो उसके जीवन को ना पूर्णता दे देती है ये योग। ये योग उसको बहुत आगे ले जाता है, इतना आगे कि मतलब वो अंदर से जैसे उसको, इसी को बोलते हैं, जानते हैं, ये रेमेडीज के चक्कर में लोग, ऐसे लोग घूमते फिरते नहीं है। इनको भगवान इनका रेमेडी करते हैं। इनको कभी भी इनका स्ट्रांग, इतना इंट्यूशन इतना स्ट्रांग होता है कि आने वाले समय, ये खास करके मैं लक्ष्मी मैम के लिए बोल रहा हूं, लक्ष्मी मैम आपका ये केंद्र और त्रिकोण का संबंध बड़ा मजबूत है। आपको ना आने वाला कोई भी चीज होता है आप तुरंत भाप जाओगी। लक्ष्मी मैम सुन रही हो? कोई बात नहीं, आप सुनो। परंतु हाँ, ऐसे में क्या है, इसके अगर ऐसे जातक के संपर्क केंद्र त्रिकोण से अच्छा निर्दोष बनेगा तो उसको निरंतर अर्थ प्राप्ति होगा। मैं ये नहीं बोलता हूं कि वो कौन सा पति बनेगा, अरबपति, खरबपति, करोड़पति, लाखपति, वो पति फति नहीं बोलता हूं मैं इतना जानता हूं कि उसके जीवन में उसकी अपनी काम होगी,
उसके घर में कोई आवागमन करेंगे, कोई कुटुंब आएंगे, कोई साधु संत आएंगे, उनके पेट, उनका आदर सत्कार बहुत अच्छा से होगा। इनको जीवन में किसी तरह का कोई भी काम में कोई रुकावट पैदा नहीं होगा। ये अनुज आपके लिए है। बट यही अगर संपर्क केंद्र और त्रिकोण के जो स्वामी ग्रह हैं, इनके अगर पाप ग्रह के साथ युति होकर या पाप ग्रह के द्वारा दृष्ट होकर अगर संबंध बनता है, यानी सदोष सदोष संपर्क अगर बनता है, तो इसकी पूरे लाइफ में विडंबना की कोई कमी नहीं रहेगा। राजयोग यहां भी फलीभूत होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि राजयोग फलीभूत नहीं होगा। राजयोग फलीभूत कैसे होगा? दूसरे का हरण करके, दूसरे को उत्पीड़न करके, अत्याचार करके, डरा के, धमका के, छीन के वो राजयोग पूरा करेगा। बट यह राजयोग उसका पतन का मूल कारण बनेगा। इसको याद रखना, क्योंकि उसकी जो प्रेरणा तत्व है, इंस्पायरिंग जो एनर्जी है, वो असाधु होगा, साधु नहीं होगा। निर्दोष वाले में साधु तत्व उनकी इंस्पिरेशन करवाते हैं, इंस्पायर करते हैं उनको। बट ऐसे वो जितने शैतानी तत्व है, खराब असत आदमी, असाधु आदमी, उनका परम ज्ञानी, परम हितैषी, परम बंधु बनते रहेंगे। ये सूत्र जो आज मैंने बोला, इसको गांठ बांध के रख लेना। कभी भी किसी भी कुंडली में अगर ऐसा कोई संपर्क बनता है, तो आपको ना तो कुंडली की बाकी चीजों को पर्यालोचना करने की आवश्यकता है, और ना इसकी ग्रह की अवस्थान देखना है, और ना ही किसी चीज की कोई देखना है। सीधा बोल देना, भैया नमस्ते, आपकी कुंडली मैं नहीं देखने वाला हूं, क्योंकि आप मेरे से बड़े ऊंचे ओहदे लोग, माने ऊंचे व्यक्ति हैं। आपका कुंडली देखने की ताकत मेरे में नहीं है। बस ये बोल के, नमन करके उनको बोल देना कि आप दूसरे किसी के पास चले जाएं। कारण क्या है? आप अगर इनको सटीक बता देंगे ना, इनके अगर एक भी फलादेश सटीक बोल देंगे, इनको बहुत बुरा लगता है। और इतना बुरा लगता है कि आपको मतलब खत्म करने के लिए भी दो बार नहीं हिचकेंगे, ये दो बार नहीं सोचेंगे। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो, नमन करके छोड़ देना, बोलना भाई साहब या जो भी है XYZ, जिसको जैसे बोलना है, सर, मैम, आपकी कुंडली देखने की उतना क्षमता मेरे में नहीं है। बेटर है आप किसी और के पास जाइए, मैं उतना सीख नहीं पाया हूं अभी तक। थोड़ा और आगे चलते हैं। इनको, ये जो मैं अभी जो जनरली लेक्चर जो दे रहा हूं, इनको आप सूत्र के तौर पे भी नोट्स बना सकते हो। ये सारे मैं सूत्र ही दे रहा हूं, बट अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में बहुत इजी करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है? अगर किसी भी व्यक्ति का ये केंद्र में या त्रिकोण में या केंद्राधिपति या त्रिकोणाधिपति, इनके संबंध में या इनके दृष्टि में, या मतलब इनको जो दृष्टि देने वाले ग्रह हैं, वो अगर कभी कहीं पे भी पाप हो, पापी ग्रह हो या पाप पीड़ित हो,
तो आपको 3 चीजों पे ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। पहला, सोच लेना इनका भी लक्ष्मी, विष्णु लक्ष्मी या लक्ष्मी नारायण योग तो है, बट ऐसे लोग चोरी करके अपने लक्ष्मी नारायण योग को पूरा करते हैं। इसलिए मैं डरता हूं ऐसे लोगों से, और मैंने आपको इसलिए नमन करके छोड़ देने के लिए बोला। एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। जैसे हिटलर वगैरह का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। ये हिटलर सदोष लक्ष्मी नारायण योग का सबसे बड़ा प्रमाण है। अपने आप को कहां पे लेके गया था? इतना बड़ा आदमी, लेकिन जब आसमान से गिरा ना, तो खजूर में भी नहीं उसको लटका पाया, वो सीधा जमीन में गिरा। बोलते हैं ना, आसमान से गिरा और खजूर पे लटका। इसको खजूर का जो पेड़ है वो भी नहीं लटका पाया, वो सीधा धम से जमीन पे गिरा। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया आपको। चलो, अब कुछ लिखित सूत्र दे रहा हूं, थोड़ा जरूरी है। अब आप लोग थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करो। ग्रहों के संबंध 4 तरीके से बनते हैं। इसको लिख लेना क्योंकि ये भूल जाओगे। ग्रहों की संबंध 4 तरीके से बनते हैं। पहला तरीका क्या होता है? पहला तरीका क्या होता है कि वो अपने अपने क्षेत्र विनिमय करते हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य चंद्र की राशि में है और चंद्र चला गया सूर्य की राशि में, इसी को बोलते हैं क्षेत्र विनिमय संबंध या राशि परिवर्तन संबंध। इसको श्रेष्ठ संबंध बोला जाता है। अब मान लीजिए ये जो क्षेत्र विनिमय का संपर्क मैंने बताया या राशि परिवर्तन का जो संपर्क मैंने बताया, संबंध बताया, इसमें अगर केंद्र त्रिकोण की बात कर रहा था, तो केंद्र त्रिकोण में यह संबंध अगर बन जाता है तो यह जो विनिमय संबंध होगा, ये इंसान को 100% राजा जैसे बनाएगा। दूसरा, सूत्र नंबर 1, सूत्र नंबर 2 उसी के तहत, या सूत्र नंबर 1 का ये भी लिख सकते हो, आपको जैसा लिखना है। मान लो वैसा ही स्थान परिवर्तन, राशि परिवर्तन या क्षेत्र परिवर्तन, आप जो बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। छठा, आठवां या 12 लॉर्ड पे अगर आ जाए, यानी इन तीनों के आपस में संपर्क बन जाए, थर्स्टेज से छठा का लॉर्ड, आठवां का लॉर्ड और 12वां का लॉर्ड, तो ऐसे में दरिद्र दशा स्टार्ट होता है व्यक्ति का। फिर वहां पैसा नहीं होता, फिर इतनी दरिद्रता होती है कि उसको वो एक कहावत है, कौन सा, वो खुद खुद से दाल बनाने का, सॉरी, खुद से भात बनाने का एक पद्धति है ना, वो वहां कहा आपका महाभारत में, उनके पास जब कृष्ण गए थे आपका
विदुर के पास, उनके पास कुछ था नहीं, ठीक है, तो उनके पास वही था और उसी से उन्होंने खाना बना के कृष्ण को परोसे थे। और कृष्ण ने बोला कि मेरे लिए आज का ये सर्वोत्तम खाना है। तो इंसान का इस तरह का दंड दशा स्टार्ट होता है, क्योंकि विदुर को उस समय यहां से हटा दिया था, अपनी राज्यसभा से बाहर निकाल दिया था। उनकी दुर्योधन उनको सारा जो है जो भी सुख सुविधा था वो खत्म कर दिया था। फिर बाद में पितामह भीष्म ने फिर दोबारा उनको सुख सुविधा या राज दरबार में फिर दोबारा जगह दिया था। ऐसी अवस्था होती है, बट ये अपनी, यहां पे भी देखिए राजयोग है उसका, दंड दशा होने के बावजूद भी वो अपना धर्म नहीं छोड़ता है। यह भी एक तरह का राजयोग ही है। ये कौन सा राजयोग है? आध्यात्मिक राजयोग है। मैटेरियलिस्टिक, इसलिए 8वें भाव को पढ़ाते समय मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि जीवन में सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, या पार्थिव सुख सुविधा ही सब कुछ नहीं होता। आध्यात्मिक सुख सुविधाएं भी मायने रखता है। पार्थिव जीवन में जो जितना क्लेश में है, वो आध्यात्मिक दुनिया में उतना ही दूर उन्नीत होता है। यह जस्ट लाइक वो ऐसा व्यक्ति है, माने ऐसा चीज है, जैसे आपके हाथ में एक गेंद है, आपने बड़ा जोर से उसको धरती पे दे मारा और वो गेंद उतना ही उछाल लेता है ऊपर की तरफ। ये दुस्थान का, यही दुस्थान का करामती है। छठा, आठवां, 12वां कोई मामूली चीज नहीं है। और हमारे जितने पूर्वज जो गुरु थे, वो इनको इतना महत्व इसलिए नहीं दिए। छठा से आठा, आठवां से 12वां को इतना महत्व इसलिए नहीं दिए थे कि वो पाप ग्रह या पाप पीड़ित है, या वो दुस्थान है, वो दूसरे को प्रॉब्लम देता है। उन्होंने इसलिए उनको इतना महत्व दिए थे ताकि ये आध्यात्मिक दुनिया में एक से बढ़कर एक कदम आगे ले जाके वो ईश्वर की तरफ ले जाने की ताकत रखता है। जस्ट वही है, जैसे आपने जोर से मारा गेंद को भूपृष्ठ में, भूमितल में, और वो उतना ही उछाल लिया आकाश की तरफ। चीजों को समझिएगा, यह भी एक तरह का राजयोग है। बट हां, ये राजयोग किताबों में लिखी नहीं है। आध्यात्मिक किताबों में ये राजयोग की बातें हैं। कभी अगर एस्ट्रोलॉजी की और इन डिटेल्स में आप लोग चलेंगे, जिसको स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, वहां पे देखिएगा ये इसको सर्वोत्तम राजयोग माना गया है। अब इसकी फल देख लेते हैं। ये दन्य दशा में, अब मैंने जैसे विदुर की बात करी, तो विदुर का कहानी आप लोग देख लेना। विदुर को दुर्योधन, दुशासन इत्यादि भाइयों ने, या जितने कर्मचारी थे, उनके कर्मी वर्ग थे, सरकारी ओहदे वाले थे, सभी ने उनको तंग किया। वो क्योंकि पांडव के साथ यानी सत्य के साथ थे, इसलिए। लेकिन आज तक विदुर को याद रखा लोगों ने। तो ये क्या करता है, इनको इस तरह का अगर मतलब विनिमय संबंध बनते हैं दुस्थान का, तो वो शत्रु के द्वारा पीड़ित होता है, बाधाएं मिलती हैं, बट ये लोग अपना होप जो है कभी भी छोड़ते नहीं है, अपनी आशा कभी भी नहीं छोड़ते हैं। ये हो गया आपका छठा, आठवां, 12 का। बाकी जितने भावेश हैं,
सबके आपस में अगर कोई भी संपर्क बनते हैं तो वो अच्छे बनते हैं, वो शुभकारी होता है, वो नॉर्मल है। जैसे उदाहरण दे देते हैं, मान लीजिए लगन और चौथे भाव का संबंध बना, लग्नेश और चतुर्थेश का। लगन पंचम का संबंध बन गया, लगन नवम का संबंध बन गया। यहां स्वामी ग्रह को आप लोग लिख लेना, मैं उतना नहीं बोल रहा हूं, छोटा छोटा करके बोल रहा हूं। लगन दशम का बन गया, लगन एकादश का बन गया, ठीक है। लगन सेकंड मैंने बोला क्या, सेकंड का बोला क्या, लग्नाधिपति और सेकंड का लॉर्ड, माने लगन लॉर्ड और सेकंड का लॉर्ड, इनमें संपर्क बन गया। तो यह जो है ना, ये बड़ा अच्छा संबंध माना गया है, ग्रहों की ये संबंध श्रेष्ठ संबंध है। जैसे सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, नाइन्थ, टेंथ और एकादश का लॉर्ड का संपर्क बोला मैंने ना, सेकेंड छूट गया था शायद, ठीक है। तो इनके कोई भी सप्तमेश, हाँ माने ये जो संपर्क बनेगा इनके भावेश का, ये कौन कौन सा बोला मैंने, लग्न, सेकेंड, चौथा, पंचम, नवम, दसम और एकादश, इनके भावेश के एक दूसरे से संपर्क बनते हैं तो इंसान वो पैसा वाला बनता है, काम में अच्छा होता है, इत्यादि इत्यादि, शुभ 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 चीजों को आप समझ सकते हो इसको। और जैसे केंद्र त्रिकोण की जो संपर्क मैंने बताया वो भी आप इसके साथ इंक्लूड कर लेना, ठीक है। खास करके मैटेरियलिस्टिक लाइफ में सबसे बड़ा मैं आपको बताता हूं, सेकेंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड, इसकी अगर संबंध बनता है तो वो करोड़पति बनता है। हाँ, शुभ संपर्क मैं बता रहा हूं, वहां कोई पाप पीड़ित या पाप ग्रह की संपर्क नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको एकदम याद रखना। और दरिद्र दोष का भी बोल दिया। हाँ, दरिद्र दोष केंद्र त्रिकोण में भी हो सकता है। कब हो सकता है, अगर वैस के साथ केंद्र या त्रिकोणपति का संपर्क अगर उसमें हो जाए। वैस मतलब 12 लॉर्ड, समझ में आया, ये लास्ट लाइन समझ में आया या नहीं आया बताओ। नहीं सर। मैंने बोला लास्ट लाइन में, मैंने ये बोला क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं, इसलिए इसी लाइन को डिस्कस करके तब तक खत्म भी हो जाएगा। त्रिषणाय, त्रिषणाय स्तंभ, वैस मतलब त्रिषणाय का मतलब समझ रहे हो, छठा, आठवां, 12वां, है ना, तीसरा, इसके साथ अगर वैस, वैस मतलब 12 लॉर्ड, वैस किसको बोलते हैं, व्यय भाव किसका है, खर्च करवाने वाला भाव कौन सा है, 12th हाउस। 12 हाउस। अगर 12 का संपर्क बनता है कोई भी केंद्र या त्रिकोण के स्वामी ग्रह से, तो भी दरिद्र दोष बनता है, ठीक है। तीसरा, ठीक है सर। छठा, आठवां के साथ भी अगर 12 हाउस का लॉर्ड का संबंध बनता है और इनके साथ अगर केंद्र या त्रिकोण का भी संबंध बनता है तो भी दरिद्र दोष होता है। इसको लिखो। अब क्लियर, समझ में आया। जी सर। ये जो मैंने बताया ना, ये 100% फल देने वाला, ये जो भी दरिद्र दोष बोले वो भी 100% फल देगा, जो राजयोग वाली बात मैंने करी वो भी 100% फल देगा, ठीक है। जी सर। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, अभी 1 मिनट टाइम और